आज हर जगह एक ही खबर सुर्खियां बटोर रही है। जी हां, अमेरिका ने आज मार गिराया पूरी दुनिया पर खौफ बनाए रखने वाला अलकायदा का चीफ और खूंखार आतंकवादी अल जवाहिरी, जिसकी मौत की अफवाहों ने कई साल सुर्खियां बटोरी हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक जवाहिरी अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 31 जुलाई को ड्रोन स्ट्राइक के जरिए मौत के घाट उतार दिया गया। रात करीब 10 बजे हुए हमले में वह ढेर हुआ। वैसे अल जवाहिरी की मौत अमेरिका के लिए बड़ी कामयाबी है, लेकिन अल जवाहिरी आखिर था कौन और अब इसके बाद अलकायदा की गद्दी कौन संभालेगा? नमस्कार, स्वागत है आपका जी न्यूज़ डिजिटल पर। आज मैं पलक यादव आपको ले चलूंगी अलकायदा का चीफ अल जवाहिरी की खौफनाक दुनिया में। कितना खूंखार था अल जवाहिरी? आपको अमेरिका का 9/11 अटैक याद है? वैसे तो उस अटैक के लिए जिम्मेदार ओसामा बिन लादेन को माना जाता है, मगर अमेरिका की CIA और FBI के अनुसार अल जवाहिरी ने उस अटैक के लिए विमानों को हाईजैक करने में मदद की थी। द न्यूयॉर्कर ने उसको द मैन बिहाइंड लादेन, जिसने पूरे अटैक को प्लान किया, का टाइटल भी दिया था। 9/11 अटैक से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण डिसीजंस लिए गए थे, उस सब में सबसे बड़ा हाथ था जवाहिरी का। 1993 में अमेरिकी जवानों पर सोमालिया में हुए हमले के लिए भी अल जवाहिरी को ही जिम्मेदार माना जाता है। यहाँ तक कि 1998 में पूर्व अफ्रीका में अमेरिकन एम्बेसीज में हमले और 2000 में यमन में USS कोल पर सुसाइड बॉम्बिंग्स के पीछे भी अल जवाहिरी का ही हाथ माना जाता है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि इराक और पाकिस्तान में मौजूद अलकायदा के लीडर्स के बीच का लिंक था अल जवाहिरी। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका में अमेरिका के ही हवाई जहाज़ों को अगवा करके उन्हें हथियारों की तरह इस्तेमाल करने के पीछे भी जवाहिरी ही बताया जाता है। कौन था जवाहिरी? आप मानेंगे नहीं, आयमान अल जवाहिरी पेशे से पहले सर्जन हुआ करता था, मगर ओसामा बिन लादेन की शरण में आकर वो आतंकवादी संगठन अलकायदा से जुड़ गया था। अल जवाहिरी का जन्म 19 जून 1951 को इजिप्ट के एक काफी धनी परिवार में हुआ। वो महज 15 साल का था जब उसने इजिप्ट में मिलिट्री रूलर जमाल अब्देल नासिर के खिलाफ चल रहे प्रतिरोध आंदोलन में हिस्सा लिया, ताकि इजिप्ट में एक इस्लामिस्ट सरकार बनाई जा सके। कहा जाता है कि जवाहिरी की 2 पत्नियां और 7 बच्चे रह चुके हैं। आप मानेंगे नहीं, जवाहिरी काफी पढ़ा लिखा था। उसने कायरो यूनिवर्सिटी में मेडिकल स्कूल से पढ़ाई कर सर्जरी में महारत हासिल की थी। 1974 में ग्रेजुएट होकर उसने 3 साल आर्मी सर्जन के तौर पर भी काम किया। यहाँ तक कि वो 1980 से 1981 तक पाकिस्तान में चल रहे अफगान वॉर में भी गया और घायलों की उसने मदद की। हालांकि 1981 में उस पर उस समय इजिप्ट के राष्ट्रपति अनवर अल सदत की हत्या का आरोप लगा और उसे 3 साल के लिए अरेस्ट कर लिया गया। 1985 से 1986 के दौरान अल जवाहिरी की मुलाकात हुई ओसामा बिन लादेन से। कुछ ही समय में उन दोनों के संबंध इतने मजबूत हो गए कि 1988 में उन्होंने मिलकर अलकायदा खड़ा कर दिया। 1990s के शुरुआती दौर में जवाहिरी ने शुरू किया एक उग्रवादी समूह जिसका नाम है इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद यानी EIJ। आखिर चर्चा में कैसे आया जवाहिरी? जवाहिरी तब फेमस हुआ जब 9/11 के अटैक का मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन मारा गया। उसकी मौत के बाद अलकायदा की कमान जवाहिरी के हाथ लग गई। दरअसल जब अमेरिका ने नेटो की सेना के साथ मिलकर अफगानिस्तान के तारा बोरा पर हमला किया था, तब तारा बोरा में ओसामा बिन लादेन के साथ अल जवाहिरी के छुपे होने की खबर अमेरिका को पता लग गई। लेकिन लादेन और जवाहिरी इस दौरान भाग निकले। हालांकि जवाहिरी की एक पत्नी और उसके 2 बच्चे मारे गए थे। 2011 में ओसामा बिन लादेन को अमेरिका ने मार गिराया। इसके बाद अलकायदा की कमान जवाहिरी के पास ही थी। कौन संभालेगा अलकायदा की गद्दी? अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा की गद्दी संभालने के लिए अब 2 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। पहला है आतंकी सैफ अल आदिल। सैफ अल आदिल इजिप्ट की आर्मी में अफसर रह चुका है। इसके अलावा उसे अलकायदा को खड़ा करने वाले मास्टरमाइंड में से एक माना जाता है। अलकायदा से पहले 1980 में सैफ अल आदिल आतंकी संगठन मकतब अल खिदमत का हिस्सा रह चुका है। इस आतंकी की उम्र अभी करीब 60 साल मानी जा रही है। क्या आप जानते हैं
कि एक खौफनाक आतंकी जब 30 साल का था तब उसने सोमालिया में मोगादिशु में कुख्यात ब्लैक हॉक डाउन ऑपरेशन का नेतृत्व किया था, जिसमें 19 अमेरिकी सैनिक मारे गए थे। फिलहाल ये किसी को नहीं पता कि सैफ अल आदिल आखिर है कहाँ। ऐसा कहा जा रहा है कि पिछले 19 साल से ये आतंकी ईरान में छुपा हुआ है। FBI ने इस पर $10 मिलियन का इनाम घोषित किया हुआ है। दूसरा नाम है अब्द अल रहमान अल मगरिबी उर्फ अब्बाते। अब्बाते पर $7 मिलियन का इनाम घोषित है। ये अलकायदा के मीडिया विंग अल साहब का फिलहाल डायरेक्टर है। अब्बाते मोरक्को में जन्मा एक जवाहिरी का दरअसल दामाद है। अब्बाते ने जर्मनी में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग की पढ़ाई की हुई है। हालांकि उसके बाद वो अफगानिस्तान चला गया, जहां उसने अलकायदा के प्राइमरी मीडिया विंग का मैनेजमेंट देखने के लिए नेतृत्व ले लिया। अब्बाते अमेरिका में 11 सितंबर 2001 में हुई आतंकी घटनाओं के बाद ईरान भाग गया था। माना जाता है कि वह फरार होकर ईरान और पाकिस्तान के बीच ही घूमता रहा। अल जवाहिरी की मौत के बाद अलकायदा चीफ का पद खाली हो गया है। अब सवाल ये है कि कौन बनेगा अलकायदा का नया चीफ। अभी के लिए बस इतना ही। हर अपडेट के लिए देखते रहिए जी न्यूज़ डिजिटल।